हेलो दोस्तों, मैं डीके सर आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मैं दिल्ली मुखर्जी नगर से आपका वेलकम करता हूं। प्यारे बच्चों, एक आवाज़ युवाओं की तरफ से जितने भी सिंगर हैं, जितने भी गाने बजाने वाले हैं, वो सारे के सारे बीजेपी सरकार में भरे हुए हैं। देश चलाने वाला सोचो एक सिंगर होगा तो कैसे देश चलेगा, देश चलाने वाला एक अनपढ़ होगा तो कैसे देश चलेगा। चाहे सीएम से लेके पीएम तक एक निंदा होना, मैं मानता हूँ बुरा चीज़ है, एक टीचर को निंदा नहीं करना चाहिए। लेकिन सोचो, जिस टीचर से पूरा युवा आगे बढ़ता है, उस कोचिंग के पीछे लोग हाथ धोकर पड़ गए हैं। पूरी मुखर्जी नगर को सीज करा रहे हैं। एक डायरेक्टर से लेके टीचर से लेके हर एक शिक्षक परेशान है कि तुम लोग कोचिंग के ही पीछे क्यों पड़े हो। क्या चाहते हो तुम कि बच्चा अगर पढ़ लिख लेगा तो तुम्हें वोट नहीं देगा, समझदार हो जाएगा तुम, इसीलिए चाहते हो बेरोजगार रहे। तो मेरे प्यारे बच्चों, आपके पास समय है और अभी भी समय है, वक्त है, कुछ बदला नहीं है। कह रही है दिल्ली की हर एक नारी कि इस बार मनोज तिवारी बम्पर वोट से हारी। कह रहा है दिल्ली का हर एक भैया आ रहे हैं आ रहे हैं आपके लिए, देश बदलने के लिए हमारे भैया कन्हैया। मेरे प्यारे साथियों, अगर आप लोग जो भी हैं, जो भी युवा हमारे साथ जुड़े हुए हैं ना, अगर आज अपने आप को आप लोगों ने नहीं बदला ना, आने वाले समय में आपका जो बच्चा है ना, भिखारी बन जाएगा, कुछ कर नहीं पाएगा, दुकान खोल के रह जाएगा। हम आपको बता रहे हैं, सब लोग परेशान हैं, लेकिन पता नहीं इनके दिमाग में कौन गोबर भर दिया है कि जितने भी सिंगर हैं, इन लोगों को देख लो। मनोज तिवारी निरहुआ, जिसको हिंदी इंग्लिश में बोलते निरहुआ, लिखने को तो नहीं लिख पाएगा, उसको नेता उसको चुन लिए हो। अब पवन कुमार को बुला रहे हो। जितने सिंगर हैं, जितने अनपढ़ हैं, सबको भर रहे हो। चाहे नेता को कितने भी उठा लो, एक कोई पढ़ा लिखा नेता मिल जाए, एक दो को छोड़ दिया जाए जो ईमानदार हैं, बाकी सब वही है। तो देश को अगर बचाना है तो शिक्षित, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप कांग्रेस को वोट दो, मैं ये भी नहीं कह रहा हूं कि आप अखिलेश यादव को वोट दो। हम कह रहे हैं कि आप अपने एरिया में एटलीस्ट शिक्षित युवा को चुनिए, जो आपका पूरा देश अगर बदलना चाहते हो तो अपने एरिया को बदल सके, क्योंकि एरिया बदलेगा तो वो सारे एरिया जो है वो एक एक स्टेट से जुड़े हुए हैं यहाँ पे, है ना। तो अगर आप लोग मेरे बात से सहमत हैं तो प्लीज इस बात को ध्यान रखें, बहकाव में मत जाएं, नहीं तो आप पढ़ाई के बजाय बेरोजगारी से लड़ते रह जाएंगे, हिंदू मुस्लिम कहते लड़ जाएंगे, मंदिर मस्जिद कैसे लड़ जाएंगे, लेकिन आपका जिंदगी नहीं बदलेगा। आज से कुछ साल पहले देखिएगा, जब हम अपनी जिंदगी को जीते थे तो ये सोचते नहीं थे कि हमारे आने वाले पढ़ाई में पेपर लीक हो जाता है। हम जब पढ़ने बैठते तो सोचते हैं यार हम लोगों का पेपर लीक हो जाएगा, क्या कर पाएंगे। पेपर लीक होने पर कोई एक्शन ही नहीं ले रहा है यहाँ पे। लेकिन आज तक चुनाव क्यों नहीं लीक हुआ? एक बात बताइए, कभी चुनाव का डेट कैंसिल हुआ क्या? कभी पेपर लीक हुआ क्या? पेपर लीक होता है तो जो बच्चा एज ओवर हो गया, जिसका ओवर एज हो गया, वो कहाँ जाएगा? उसका उम्र निकल गया, वो कहां जाएगा यहाँ पे। तो अब प्री पेपर हो रहा है, मेंस पेपर हो रहा है, इंटरव्यू का ठिकाना नहीं हो रहा है, इतना रिश्वत चल रहा है, ये कहां से जाएगा। तो दारू की दुकानें इतनी खुल रही हैं, पूरा लॉकडाउन में दारू की दुकान चाप के खुला था, किसी ने नहीं खुला, इकोनॉमी खराब हो रहा था। लेकिन टीचर अगर पढ़ा रहा है तो उसको दिक्कत है, आपको लग रहा है दुकान है ना। योगी जी सीधे बोल दिए थे कि आप लोग दुकान चला रहे हो कोचिंगों वालों के लिए। कौन? एग्जामपुर वाले ने ये जो धरना प्रदर्शन कर दिया था, यूपी पेपर लिखवा था, तो योगी साहब ने क्या बोल दिया था कि इनकी दुकान हम बंद करवा के रहेंगे, क्योंकि इनकी ये उद्भय योजना आई थी, इनसे लग रहा था कि हम लोग पैसा बहुत लूट रहे हैं। भाई साहब, एक टीचर हमेशा बच्चों का भविष्य बनाता है, कभी किसी की जिंदगी बर्बाद नहीं करता है। आप इसकी कीमत बिल्कुल जानते हैं जब आप पढ़े लिखे होते है ना। तो आपने मंदिर की सेवा की है, मैं रिस्पेक्ट करता हूं कल्चर की, बट युवाओं को ध्यान में रखकर एक टीचर की गरिमा को ठेस न पहुंचाएं। मैं सारे यूथ से यही चाहता हूं कि आप लोग खुद डिसाइड करिए क्या सही है क्या गलत। ये वक्त आ गया है, ये एक वोट नहीं है, ये एक बेरोजगारी है, एक आपके बच्चे का, आने वाले बच्चे का भविष्य है। सोच समझ के एक वोट दीजिएगा। मैं अभी भी नहीं कह रहा हूं कि आप बीजेपी को वोट दो, कांग्रेस को वोट दो, या मेरे प्यारे बच्चों आम पार्टी को वोट दो। मैं बस ये कह रहा हूं, आप अपने हक को वोट दो, आप अपने आने वाले बच्चों के भविष्य के लिए वोट करो, आप आने वाले समाज को सही करने के लिए वोट करिए। जय हिंद, जय भारत।